रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानी यस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिसको सिद्दीक ज़ात खुदा ने कहा, जिसको सिद्दीक ज़ात खुदा ने कहा, सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा। मैं भी कहता हूँ वो सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक है। जो उसे सिद्दीक न माने वो जिंदीक है, जिंदीक है, जिंदीक है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, सीरत कमेटी पिंड दादा खान के नौजवानों, बिलखुसूस मेरे दाएं बाएं बैठे उलमाए कराम, मेरे इंतहाई मुशफ़िक दोस्त मौलाना आज़म तारिक साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब, आप सब हज़रात की दावत पर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। और इन हज़रात की मौजूदगी में मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन आपकी दावत है। इन हज़रात के से इजाज़त लेते हुए मैं चंद बातें आपके गोशगुजार करूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हमारा ये तकरीबन 27वां प्रोग्राम चल रहा है। इस वक्त 26 प्रोग्राम हम खेवड़ा में कर चुके हैं। बाज़ दिनों में एक दिन में हमने 2-2, 3-3 प्रोग्राम भी किए हैं। और ये तकरीबन 27वां प्रोग्राम है और आज दिन का ये चौथा प्रोग्राम है। सिर्फ आज के दिन का हमारा ये चौथा प्रोग्राम है जो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हो रहा है। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत है कि अंबिया के बाद रब्बुल आलमीन ने उनको वो मकाम अता फरमाया जो सहाबा इकराम में और किसी के पास नहीं है। अभी मौलाना तज़किरा फरमा रहे थे, तमाम सहाबा में से फलां फलां फलां। अगर किसी सहाबी का आप तज़किरा करें, किसी और सहाबी का, कहेंगे इनका मकाम बड़ा है, लेकिन फतह मक्का से पहले मुसलमान होने वालों का मकाम ज्यादा है। या आप यूं कहेंगे कि इनका मकाम भी बड़ा है, लेकिन बदर वालों का मकाम ज्यादा है। या यूं कहें कि इनका मकाम भी बड़ा है, लेकिन बैत रिज़वान वालों का मकाम ज्यादा है। या यूं कहें कि इनका मकाम भी बड़ा है, लेकिन फतह मक्का वालों का मकाम ज्यादा है, जो मक्का फतह करते वक्त आए थे। इन तमाम सहाबा में दरजात मौजूद हैं, फलां फिर फलां फलां फलां। लेकिन बारी जब अबू बकर सिद्दीक की आएगी, तमाम सहाबा पीछे रह जाएंगे, अबू बकर इन सबसे बुलंद हो जाए। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वो अजीम शख्सियत है कि जिनके बारे में अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर तू जन्नत के दरवाजे पर आएगा, जन्नत के 8 दरवाजे तुझे पुकारेंगे, मरहबा या अबा बकर। जन्नत के 8 दरवाजे। मैं आप जिहाद करें, सर्दियों का वजू करें, गर्मियों के रोजे रखें, हज करें, उम्रा करें, इबादत करें, अखराज जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। कोई पूछे क्यों? ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, ताकि अल्लाह मुझे इसके बदले में जन्नत इनाम के तौर पे अता फरमा दे। उस सिद्दीक की अजमत के क्या कहने जो जन्नत के दरवाजे पर आए और 8 दरवाजे पुकारे, सिद्दीक आ मुझसे दाखिल हो जा, आ सिद्दीक मुझसे दाखिल हो जा। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की मैं बात कर रहा था। कुल 1,24,000 सहाबा इकराम है, कमो पेश। इन 1,24,000 सहाबा इकराम में जो मक्का फतह करने 10,000 सहाबा इकराम आए थे, ये ज्यादा मकाम रखते हैं। ये 10,000 सीटें थी, एक अबू बकर को दे दी, बाकियों को इनमें शामिल कर लिया। फिर उससे आगे बैत रिजवान के मौका पर 1400 सहाबा इकराम है जिनकी रज़ात का ऐलान रब ताला ने किया कि मैं इनसे राजी हो गया। ये 1400 सीटें थी, एक सीट सिद्दीक अकबर को दे दी गई, बाकियों को उसमें शामिल कर लिया गया। फिर उससे आगे बढ़े तो बदर में 313 सहाबा इकराम थे। ये वो सहाबा हैं जिनको अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि आज के बाद तुम गुनाह भी करोगे, तुम्हारा गुनाह नहीं लिखा जाएगा बल्कि नेकी लिखी जाएगी। इनमें पहला नंबर अबू बकर को दिया गया, बाकी लोगों को भी उनके साथ शामिल कर लिया गया। फिर इससे आगे चले
तो 40 वो लोग हैं जो अव्वलीन मुसलमान हैं, जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह 40वें नंबर पे इस्लाम कबूल किया। सबसे पहला नंबर अबू बकर का है, बाकियों को इसमें शामिल कर लिया गया। फिर इससे आगे चले तो 10 अशरा मुबशरा है, जिनको एक मजलिस में रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने जन्नत की बशारत दी है। पहला नंबर अबू बकर का है, बाकी 9 को इसमें शामिल कर लिया गया। फिर आगे चले तो 4 खुलफाए राशिदीन है। पहला नंबर अबू बकर का है, बाकी 3 को इसमें शामिल कर लिया गया। फिर आगे चले तो 2 वजीर हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वजीर दुनिया में, एक अबू बकर है, एक उमर। पहला नंबर अबू बकर का है, 7 उमर को भी शामिल कर लिया गया। यूं 1,24,000 से बात चली थी, हर जगह पहला नंबर अबू बकर का, लेकिन बाकी लोग शामिल थे। फिर उन 10,000 में पहला नंबर अबू बकर का, लेकिन बाकी लोग शामिल थे। फिर उन 313 में पहला नंबर अबू बकर का, लेकिन बाकी लोग शामिल थे। फिर उन 40 में पहला नंबर अबू बकर का, लेकिन बाकी लोग शामिल थे। फिर उन 10 में पहला नंबर अबू बकर का, लेकिन बाकी लोग शामिल थे। फिर उन 4 में पहला नंबर अबू बकर का, लेकिन बाकी लोग शामिल थे। फिर उन 2 में पहला नंबर अबू बकर का, लेकिन बाकी शामिल थे। लेकिन जब सीट एक आई, दूसरी सीट कोई नहीं है, सफ में हजारों आ सकते हैं, सैकड़ों आ सकते हैं, मुसल्ले पर एक आ सकता था, रसूलुल्लाह ने अबू बकर को खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, बिला मुकाबला। कोई दूसरी सीट है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं, कोटा ही एक बंदे का है तो वो सिद्दीक का हक है। पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है और तमाम सहाबा को हुक्म दे दिया पीछे खड़े हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त है, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। सैयदा आयशा से कहा कि अपने वालिद से कहें कि लोगों को नमाज पढ़ा दे, बार बार गशीतारी हो रही है, तबीयत संभल नहीं रही है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत आयशा ने उमर को कहा लंबी बात है, मैं सिर्फ मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं। अबू बकर मुसल्ले पर आ गए। जब मुसल्ले पर आ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना अब्बास और सैयदना अली के कंधों पर सहारा लेके आ गए। यहां कोई और भी तो हो सकता था सहारा देने के लिए। हुजूर ने अब्बास और अली के कंधे पे हाथ रख के मस्जिद में आके उनके मुंह बंद किए, जो अली का नाम लेके अबू बकर पे तनकीद करते थे कि सैयदना अली इस बात के गवाह है कि रसूलुल्लाह ने सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा किया था। उनके मुंह बंद कर दिए कि खबरदार, इस बात करने की इजाजत नहीं, यहां पहला नंबर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह। फिर आका आप क्यों तशरीफ लाए? माजूरी है, कमजोरी है, उठ नहीं सकते, बार बार बेहोशी तारी हो जाती है, आप तशरीफ क्यों लाए हैं? अगर मैं अपनी जबान हाल से यूं पूछूं तो शायद आका यूं फरमा देते कि मैं आज सिद्दीक की इमामत पर मोहर लगाने के लिए आया हूं, मैं खुद खड़ा करने आया हूं कि बाद में कोई एतराज करने वाला ना हो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह इस मसल्ले पर खड़े हो गए। फिर सिद्दीक अकबर कौन सी शख्सियत है? सिद्दीक अकबर का सबसे बड़ा एजाज सहाबियत का है, बाकी तमाम एजाजात हैं। आप सखी थे, खलीफा अव्वल थे, पहले मुसलमान थे, सैयदा फातिमा ज़हरा और सैयदना अली के निकाह का मशवरा देने वाले थे, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह और सैयदना अली के निकाह के गवाह थे, जहेज का सामान खरीदने वाले थे, इनकी बीवी सैयदा फातिमा की तीमारदारी करने वाली थी, सैयदा फातिमा का ये निकाह पढ़ाने वाले थे, रोजा रसूल में दफन है, आका अलैहिस्सलाम की मैयत में रहे, सफर हिजरत में साथी रहे। ये तमाम फजीलतें अबू बकर की हैं। एक एक को खोलना शुरू करो तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा, लेकिन सबसे जो बड़ा एजाज है वो सहाबियत का है। ग़ज़वा उहद है, एक शख्स जा रहा है चरवाहा, अभी तक मुसलमान नहीं है, कहता है हुजूर अगर मैं इस जंग में शामिल हो जाऊं मेरे लिए क्या है? फरमाया तू भी कलमा पढ़, इसमें शामिल हो जा, तेरे लिए भी जन्नत है। वो खजूरों का गोशा उसने उठाया हुआ है, वो फेंकता है और वो तलवार लेके जंग में घुस जाता है। ये एक लम्हे का सहाबी है, इसने चंद लम्हे आका की खिदमत में गुजारे हैं, सोहबत में गुजारे हैं, कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ के तलवार लिया, जिहाद में घुस गया, शहीद। हुजूर ने फरमाया जन्नत ही देखना है तो वो देख लो। अबू बकर कौन है? जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। 23 साल हुजूर की सोहबत में रहे, एक लम्हा नहीं, 2 लम्हे नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक माह नहीं, 2 माह नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल, 23 साल हुजूर की सोहबत इख्तियार की। फिर हुजूर की वफात के बाद भी, चूंकि हुजूर सैयदा आयशा के हुजरे में दफन थे, ये बेटी का घर था, अबू बकर को आने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई इजाजत की जरूरत नहीं थी। जब दिल करता अबू बकर तशरीफ लाते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक से अनवारात लेते,
खिड़की भी अबू बकर की अभी तक खुली थी, बाकी तमाम सहाबा की खिड़कियां बंद कर दी गई थी। ये भी अबू बकर का एजाज है। फिर इससे आगे चल 1400 साल से आज भी पैगंबर की सोहबत में पड़े हुई है। तमाम सहाबा की फजीलत बताई जा सकती है, कुरान से, अहादीस से, वाकियात से, सहाबा किराम की जबान से, अहले बैत की जबान से, ताबईन की जबान से, तबा ताबईन की जबान से, औस, कुतब, अबदाल, उलमा, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, वो सहाबा किराम की अजमत बयान करें। कोई एतराज कर सकता है यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। अबू बकर और उमर की अजमत पे बात आए, पकड़ो उसे, पकड़ के रोज़े रसूल पे ले जाओ। देख अबू बकर की अजमत को देखना है तो आज भी रसूलुल्लाह के कदमों में मौजूद। अबू बकर कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने बड़ी फजीलत अता फरमाई। अबू बकर वो अजीम शख्सियत है जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम फरमा के गए कि मेरे ऊपर जिसने जो जो एहसान किया, मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला उतार दिया। अबू बकर तेरे एहसानात का बदला मैं नहीं उतार सका, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तेरे एहसानात का बदला देगा। फिर क्या बदला होगा? उलमा इकराम लिखते हैं कल क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। वो मुसलमान जो गुनाहों की सजा भुगतने के लिए गए थे वो भी वापस जन्नत में आ जाएंगे। अल्लाह ताला जन्नतियों से सवाल करेंगे, किसी चीज की जरूरत है? वो जन्नत की नियामतों को देखेंगे, वो कहेंगे अल्लाह जो तूने वादा किया था उससे बढ़कर हमें मिल गया, और कोई चीज नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएंगे उलमा इकराम के पास जाओ। उलमा इकराम के पास लोग जाएंगे, पूछेंगे कि अब जन्नत के बाद और क्या चाहते हो? उलमा इकराम कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। जन्नत की दो बड़ी नियामतें, रसूलुल्लाह का दीदार और अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार। सिद्दीक अकबर को ये दोनों कैसे मिले, जरा ध्यान करें। पहले यहां रुक के जरा गारे सौर की तरफ जाएं। जैसे यूं इंसान दुनिया में बैठा और रेल में कुरान खुला हो पढ़ रहा हो, ऐसे सिद्दीक की गोद रेल बनी हुई थी, पैगंबर मुस्तफा का चेहरा कुरान बना हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फजीलत और किसी को हासिल नहीं है। यहां गोद सिद्दीक की है, चेहरा मुस्तफा का है। फिर एक दिन वो भी आया जब गोद पैगंबर की थी और सर सिद्दीक की बेटी का था। कभी बाप की गोद में रसूलुल्लाह सर रखते हैं, कभी रसूल की गोद में बेटी सर रखती है। सिद्दीक अकबर यूं बैठे हैं, काला डंग मार रहा है, एड़ी पर बार बार डंग लग रहा है। सिद्दीक अकबर बर्दाश्त कर रहे हैं। चूंकि गारे सौर के दरवाजे पर सिद्दीक अकबर ने हुजूर को बिठाया था, अंदर गए थे, अंदर जाके सफाई की थी। आज हमें यह सबक दिया था कि जिस तरह गार में रसूलुल्लाह जाना चाहते हैं, पहले सिद्दीक गए हैं, वहां की सफाई की है, फिर हुजूर को बुलाया है। आज दिल में हुजूर की मोहब्बत लाना चाहते हो, पहले सिद्दीक की मोहब्बत लाओगे, दिल की सफाई होगी, फिर रसूलुल्लाह की मोहब्बत आएगी। अगर सिद्दीक की मोहब्बत दिल में नहीं आएगी, रसूल की मोहब्बत नहीं आएगी। एक सुराख बाकी रह गया, सिद्दीक ने एड़ी रखी, बाकी आपने हजारों दफा सुना है। सांप, काला नाग डंग मार रहा है सिद्दीक अकबर की एड़ी पर। सिद्दीक अकबर से बर्दाश्त न हुआ, बिलाखिर आंसू निकला। मैं और आप परेशान होते हैं, हमारी आंख से आंसू निकलता है, हम उसे यूं उंगली बैठाते हैं और ऐसे फेंकते हैं, कभी नाली में जाता है, कभी गली में जाता है, कभी पांव के नीचे आता है, कभी कहीं जाता है। सिद्दीक तेरे आंसू पे कुर्बान जाऊं, आंसू गिरा पैगंबर के रुखसार पर, जिस चेहरे की कसमें रब ने कुरान में खाई, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। उस चेहरे पर आके सिद्दीक का आंसू गिरा है। ये सिद्दीक हुजूर का दीदार कर रहे हैं। ये सिद्दीक के अलावा किसी और को नसीब नहीं हुआ यूं दीदार करना, तने तनहा कोई और देखने वाला ना हो। मैं बात कर रहा था, सिद्दीक के एहसानात का बदला अब कैसे मिलेगा? जन्नती लोग आएंगे, अल्लाह जी दीदार करवा दीजिए। अल्लाह ताला दीदार, साहबे किराम ने पूछा हुजूर फिर तो दीदार करने में रश लग जाएगा, अरबों लोग होंगे, हमारी बारी कब आएगी? हुजूर ने फरमाया सूरज को देखने में कभी रश लगे? इस वक्त बाहर निकले, चांद निकला होगा या आसमान पे तारे निकले होंगे, करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे होंगे, कोई रश लगा हुआ है? हर शख्स को नजर आ रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह इंतजाम फरमाएंगे, अल्लाह ताला की जात सामने आएंगे, लोग दीदार करेंगे, कई साल कई अरसा लोग दीदार करेंगे, जी नहीं भरेगा। एक मुद्दत के बाद अल्लाह कहेंगे अपने ठिकानों पर वापस चले जाओ।
अब हुजूर को बुलाया जाएगा, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने अबू बकर को क्या कहा था कि तेरे एहसानात का बदला अल्लाह देगा, जा अबू बकर को बुला के ला। जहां तमाम लोगों ने, इंसानियत ने मेरा दीदार आम किया है, जिस तरह तूने गारे सौर में सिद्दीक को दीदार खास कराया था, आज सिद्दीक मेरा दीदार खास करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या लोग थे वो जिन्होंने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसी शान किसी और सहाबी को भी नहीं जो सिद्दीक की शान है। आप, मैं दुनिया की मिसाल से एक बात समझाता हूं। एक बंदा इलेक्शन में लड़ता है, काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, एमपीए बनता है, एमएनए बनता है, कोई वजीर बनता है, बिलाखिर वजीर आजम बनता है, सदर बनता है। सदर बन गया, उसे बंदा कहे काउंसलर साहब, उसे अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों? काउंसलर तो था पहले, लेकिन अब बड़ी सीट पर है, अब बड़ी सीट। एमपीए साहब नहीं, क्यों? सदर है। एमएनए साहब नहीं, क्यों? सदर है। वजीर आजम साहब नहीं, भाई मैं सदर हूं, मुझे सदर कहो। सिद्दीक नमाजी भी तो हैं, गाजी भी तो हैं, मुजाहिद भी तो हैं, सखी भी तो हैं, गौस भी हैं, कुतब भी हैं, अब्दाल भी हैं, पीर भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन अल्लाह ने जो चीज अता फरमाई वो सहाबियत इन तमाम दर्जात से बुलंद है। बेशक। दुनिया के तमाम गौस, कुतब, अब्दाल, पीर, मुरीद, इमाम, हुफ़ाज़, कुर्रा, उलमा, मुफ्तियान इकराम सारे के सारे मिल जाएं, हत्ता के तमाम सहाबा भी मिल जाए, सिद्दीक के मकाम को नहीं पहुंच सकते। सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया, ये मर्तबा। अकेले सिद्दीक अल्लाह का दीदार कर रहे हैं, अकेले, दरमियान में कोई रुकावट नहीं है, दूसरा कोई हाइल नहीं है। सिद्दीक को अल्लाह एहसानात का बदला दे रहे हैं। वो एहसानात जो मक्का की गली में गले में दुपट्टा डाल के उसको घसीटा गया था, वो एहसानात जब हिजरत करके जा रहे थे, घर की जमा पूंजी लेके जा रहे थे, और बच्चे छोटे, 2 बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, नाबीना वालिद भी है, उनका ख्याल भी नहीं आया कि मैं आका के साथ चला जाऊंगा, सामान ले जाऊंगा, पीछे मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ज़ईफ बूढ़े वालिद का क्या बनेगा, ये हिजरत करके आएंगे, सवारी कहां से लेंगे। कहा जो कुछ होता है हो जाए, मेरे आका को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। ना बेटी का ख्याल आया, ना बेटों का ख्याल आया, ना ज़ईफ वालिद का ख्याल आया। ख्याल आया तो रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रसूलुल्लाह दरवाजे पर आए, दस्तक दी, अबू जहल ने पीछे लोग खड़े किए हुए हैं, हुजूर निकले हैं, लंबा वाक़या आपने सुना है, मैं इसमें से 2-3 सिर्फ नुक्ते देने लगा। हुजूर निकले हैं, सिद्दीक के घर आए, दरवाजे पर दस्तक दिया, आगे से आवाज़ लब्बैक। सिद्दीक सोया नहीं, कहा हुजूर जिस दिन से आपने कहा था मेरे साथ हिजरत करना, मैं उस दिन से अभी तक नहीं सोया, इंतजार कर रहा हूं, न जाने कब हुजूर आ जाए, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, मैं सोया हुआ हूं। दरवाजा खोला, सिद्दीक अकबर मैं देख के आया हूं, आप में से कई हजरात देख के, अल्लाह सबको ले जाए। यूं गली से जो दरवाजा है, जो मैं वहां से एंटर हुई, दूसरे दरवाजे से निकल के चले गए। सुबह का वक्त हुआ, सैयद अली बिस्तर पे सोई हुई हैं। यहाँ लोग कहते हैं देखो हुजूर अपने बिस्तर पे सिद्दीक अली को सुला गए हैं, लिहाजा पहले खलीफा अली थे। यार हुजूर सुला गए अली को, साथ ले गए सिद्दीक को। मैं सिद्दीक की अजमत बयान करने के लिए अली की रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत को कम नहीं करना चाहूंगा। उनका अपना मकाम, इनका अपना मकाम। एक सुन्नी की आंख के 2 नूर हैं, एक का अहले बैत है, एक का सहाबा है। अगर इस आंख को बंद करोगे नजर आना कम शुरू हो आएगा, इस आंख को बंद करोगे इधर से नजर नहीं आएगा। सहाबा को छोड़ोगे तब भी ईमान मुकम्मल नहीं, अहले बैत को छोड़ोगे तब भी ईमान मुकम्मल नहीं है। मैं अर्ज और करना चाह रहा था, कहते हैं जी हजरत अली को बिस्तर पे सुला दिया, उनके हवाले अमानतें कर दी हुजूर ने। हुजूर के पास मक्का वाले अमानतें रखवाते थे कि ये अमानतें अपने पास, नबी नहीं मानते, अमानतदार आप हैं, ये अपने पास रखिए। हुजूर अमानतें पास रखते, हज़रत अली के हवाले कर दी। हुजूर के पास कीमती चीजें थी, कीमती अमानतें किसी और के हवाले नहीं की, अली पर ज्यादा एतमाद किया, अली के हवाले की कि ये कुफार के हवाले करके आना। ये नबी के पास अमानतें थी, वो नबी अल्लाह की अमानत था। नबी ने अली पर एतमाद किया, अल्लाह ने सिद्दीक पे एतमाद किया। नबी ने अमानतें अली के हवाले की, अल्लाह ने अपनी अमानत सिद्दीक के हवाले की। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ?
चले गए। सुबह हुई, अब देखा, उन्होंने पूछा हज़रत अली से, हज़रत अली ने बात लंबी की, चले गए, कहाँ गए, जहाँ जाना था निकले। वहां से अबू जहल समझ गया यहाँ से बात नहीं में, सीधा अबू बकर के दरवाजे पर आया, ठक ठक। हज़रत अस्मा बहन ने, क्या, कौन? अबू जहल। क्या पूछता है, क्या बात है, क्या काम है? कहा तेरे अब्बू कहाँ है? ढूंढ किसको रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ किसको रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर आके क्या पूछ रहा है? अबू बकर कहाँ है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जिसको ढूंढ रहा है उनका पूछ। लेकिन जबान हाल से पूछू तो अबू जहल कहेगा मैं वक्त का फिरौन सबसे बड़ा हूं, मैं जालिम और जाबिर बड़ा हूं, काफिर बड़ा हूं, पता मुझे भी है जहां सिद्दीक मिलेगा रसूल भी वहीं पे मिलेंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत अस्मा कहती है मुझे पता है, बताना कोई नहीं। आज हमारे दरवाजे पे दस्तक हो ना, हमने निकलना चाहे, हम कहते हैं बाहर कहना बेटा अब्बा घर नहीं है, और बच्चों कहते हैं बेटा सच बोला करो, झूठ ना बोला करो, फरिश्ते दूर भाग जाते हैं। बच्चा वो नहीं अमल करेगा जो आप कह रहे हैं, बच्चा उस पे अमल करेगा जो आप दिखा रहे हैं। बच्चा कहेगा कि अब्बा मुझे कहता है सच बोला करो, और कहता है कि बाहर को बंदा है तो कहो कि अब्बा घर नहीं है, तो बच्चा उस पे अमल करेगा कि मेरा बाप खुद तो झूठ बोल रहा है, मुझे कहता है सच बोला करो। लेकिन यहां सिद्दीक की बेटी थी, उसने यूं नहीं कहा मुझे नहीं पता, कहती है मैं तकी आवाज की बेटी नहीं, मैं अगर कहूं मुझे पता नहीं, क़यामत तक लोग कहेंगे सच्चे की बेटी झूठ बोल गई थी, मुझे पता है, मैंने बताना कोई नहीं है। अबू जहल ने थप्पड़ मारा, गिरी, आपकी चेहरा मुबारक जख्मी हो गया, कान फट गया, खून आया। बहरहाल अपनी डिप्टी से बाज नहीं उठी, सत्तू वगैरह तैयार किए, खाना लेकर गई। उधर अबू जहल ने खोजी को लिया और निकल पड़ा आपका खुरा तलाश करते करते। उस पहाड़ पे पहुंचा ना, जब पहाड़ के करीब, खोजी अपना सर पकड़ के बैठा। उलमा इकराम लिखते हैं भी, पूछा अबू जहल ने क्या बात है? कहता है यहां तक तो 4 पांव थे, 2 लोगों के कदम थे, यहां से आगे पीछे कदम भी कोई नहीं जा रहा, लेकिन आगे एक बंदे के कदम जा रहे हैं, दूसरा बंदा पता नहीं किधर गया। अबू जहल कहता है तुझे नहीं पता वो सिद्दीक है, लगता है पैगंबर थक गया था, सिद्दीक ने कंधों पे उठा लिया था, लगता है पैगंबर थक गए थे, वो सिद्दीक था, उसने साथ नहीं छोड़ा, कंधों पे उठा लिया। यूं नहीं कहा हुजूर मैं भी तो आपके साथ हूं, मैं भी तो थक गया हूं, आप तो नबी हैं, 40 जनती मर्दों जितनी ताकत है आप में, मैं तो एक आम उम्मती हूं। लेकिन कहा नहीं मैं थक गया हूं, कोई बात नहीं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ। मैं भी उम्रे पे गया हुआ था रमजान में, इस रमजान में इंशाल्लाह फिर जा रहा हूं, अल्लाह पाक आप सबको भी ले जाए। हमारे साथ यमन के एक आलिम थे, वो फरमाने लगे ये गारे सौर इससे ज्यादा बुलंद थी, अब 5000 फुट की बुलंदी पर अब है, का इससे ज्यादा बुलंद थी। सिद्दीक ने हुजूर को कंधों पे उठाया हुआ था, आखिरकार इंसान थे, थक गए, गारे सौर को मुखातिब करके कहा गार पैगंबर मुस्तफ़ा मेरे कंधों पे हैं, पहाड़ खुद बहुत नीचे हो गया। ये यमन के आलिम, मैंने और कहीं पढ़ी नहीं है, उनसे ये बात सुनी है, कहते हैं पहाड़ खुद बहुत नीचे हो गया, लेकिन अब भी 5000 फुट की बुलंदी पर है। पैगंबर मुस्तफ़ा को कंधों पे चढ़ा के सिद्दीक चले गए। अच्छा फिर क्या हुआ? मौलाना रब नवाज हनफी साहब लिखते हैं अपनी किताब में खुतबात में, फरमाते हैं सिद्दीक को जब आपने बाकी सुन लिया कि जब उस सांप ने डंग मारा, आंसू गिरा, जाहिर है एक सुई भी चुभे तो इंसान को प्यास लग जाती है। सिद्दीक को काले ने डंग मारा है, प्यास लगी, कहा हुजूर प्यास लगी है, फरमाया सिद्दीक जाओ गार के दरवाजे पर जाओ, पानी पी के आओ। मेरे और आप जैसा कोई होता कहता हुजूर नीचे से उठा के लाया हूं, इतनी फुट बुलंदी पर है, इतनी बड़ा पहाड़ है, और इस पहाड़ की बुलंदी पर यहां पानी कहां से आएगा? वो सिद्दीक था। सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने कहा ना कि मैं अल्लाह के नबी हूं, तो सिद्दीक अकबर ने यूं नहीं कहा मौजज़ा दिखाइए, सिद्दीक अकबर ने यूं नहीं कहा मौजज़ा दिखाइए, सिद्दीक अकबर ने यूं नहीं कहा कोई निशानी पेश कर दीजिए। जब हुजूर ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, सिद्दीक ने कहा सद्दक़्ता या रसूलल्लाह, मैं तस्दीक करता हूं। यहां भी हुजूर ने कहा पानी पियाओ, सिद्दीक ने नहीं कहा हुजूर पानी कहां से आना, बाहर चले गए, पानी पिया, पानी पी के हुजूर के लिए भी लाए। हुजूर ने पूछा हाँ भाई सिद्दीक सुना, कहा पानी पिया है, ऐसा पानी ना पहले कभी देखा है ना कभी पिया है। कहा सिद्दीक जब तुझे प्यास लगी, रब ने जो जन्नत की नहरों पर फरिश्ता मुकर्रर है, उस फरिश्ते से कहा जन्नत की नहर का रुख मोड़ गारे सौर की तरफ, मेरे सिद्दीक को प्यास लग गई। जिसके लिए जन्नत की नहरों के रुख मोड़े जाएं। आज कोई चूड़ा मुसल्ली उस पर एतराज करे, मेरा नौजवान भी इंटरनेट की दुनिया से फलां इंजीनियर ने ये कहा है, फलां गामदी ने ये कहा है, फलां बकवासी ने ये कहा है, फलां ने ये कहा है। और भाई ख्याल रखो
ये आपके ईमान को खोखला करने की साजिशें हो रही हैं। ये बिल्डिंग है, ये एक मकान है, ये ऊपर से इसकी शीट भी लगी है, बड़ा अच्छा मकान बना है। बाहर से हम सारे आते हैं और इसकी बुनियाद से रोजाना एक एक ईंट निकाल के ले जाते हैं, ऊपर नहीं छेड़ते। भाई सजाद साहब कहते हैं मेरी बैठक ऊपर से महफूज है, बुनियाद निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, एक दिन आएगा धड़म से बैठक नीचे गिरेगी। क्यों? उसकी बुनियाद खोखली हो गई थी, बुनियाद कमजोर हो गई थी। आज जो फितने इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जाहिरन नहीं आते, वो बुनियाद इस्लाम जो सहाबा कराम है, दीन की जड़ असास बुनियाद, उन पे तबर्रा करके सहाबा कराम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, असल में इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। आज इनको यहां रोको। मौलाना नवाज शहीद फरमाया करते थे इनको यहां रोको, अगर यहां नहीं रोकोगे कल ये पैगंबर मुस्तफा पे बक बक करेंगे। आज आप सुनते नहीं है फ्रांस ने ये कर दिया, फलां ने ये खाके बना दिए, फलां ने ये खाके बना दिए, फलां ने ये कर दिया। यारो कल सहाबा पे रोका होता, आज ये मकाम न देखना पड़ता। अब भी होश करो। आप नहीं देखते 10 मुहर्रम के इमाम हुसैन की शबी बनी हुई है? फ्रांस खाके बनाए वो गुस्ताख है, ये शबी बनाए गुस्ताख नहीं है? जो पंगोड़े उठाए हुए हैं, क्या कुछ वो गुस्ताखियां नहीं है? लेकिन हमारे अंदर से ऐसी बात डाली गई, ये अहले बैत की मोहब्बत में हो रहा है, ये मजलूम मत करबला की। मैं सारी बातों को मानता हूँ, इमाम हुसैन मेरे सर के ताज है, मेरी आंख की ठंडक है, उनके जूते मुबारक के साथ लगने वाली मिट्टी मेरी आंख का सुरमा है, लेकिन यूं गुस्ताखियां नहीं करने देंगे। एक मोमिन की 2 आंखें हैं, एक आंख का नूर सहाबा है, एक आंख का नूर अहले बैत है। अर्ज कर रहा था सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ने ये मकाम दिया कि उनके लिए जन्नत की नहरों के रुख मोड़े गए। मैं उसने एक आलिम का बयान सुन रहा था, मुझे इसका हवाला नहीं मिला, लेकिन वाकया फजाइल के दर्जे में बयान करने के काबिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दी, कहा कि ये अंगूठी ले जाओ, इस पर लिखवा के लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला गए और उस कुरिंदा करने वाले से कहा कि इस पर लिख के दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने लिख के दी, चाहे घंटा लगा, 2 लगे, दिन लगा, जितना भी वक्त लगा। जब वापस आए हुजूर को दिखाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा, सिद्दीक ने अंगूठी ली और बैठ गया पीछे। हुजूर ने कहा सिद्दीक जरा करीब आओ। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला करीब आए, कहा सिद्दीक ये क्या किया? कहा हुजूर क्या हुआ? कहा मैंने कहा था इस पर लिखवा के लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमने लिखवा के लाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक परेशान हो गए, हुजूर मैंने तो यहाँ अबू बकर सिद्दीक कोई नहीं लिखवाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने लिखवाया है। क्यों? इसलिए कि मैं आपके नाम को रब के नाम से जुदा नहीं कर सकता था, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सिर्फ ला इलाहा लिखवाऊं, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा दिया। अभी ये बात हो रही थी, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, कहा हुजूर सिद्दीक से सवाल न कीजिए, अल्लाह की तरफ से मैं जवाब लेके आया हूं। सिद्दीक ने यह बर्दाश्त नहीं किया कि अल्लाह के नाम से आपका नाम जुदा हो, लिहाजा अंगूठी पर लिखवाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने यह बर्दाश्त नहीं किया कि सिद्दीक का नाम आपके नाम से जुदा हो, लिहाजा अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक का भी नाम लिखवा दिया। जिसको रब रसूल से जुदा न करे, कोई उल्टा लटक जाए, लाख सीना पीटे, लाख अपना सर पीटे, सिद्दीक को हुजूर से जुदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक यारो, उस सिद्दीक की वफात अभी परसों आ रही है, 22 जमादुस्सानी। पिछले कितने अरसे से आती है, गुजर जाती है, मेरा नौजवान इससे गाफिल है। मेरे नौजवान से पूछो क्रिकेट टीम के कितने खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान तो क्या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के भी नाम बताएगा। इससे पूछो गुलकार फनकार कौन है, ये उनकी फिल्में भी बताएगा, उनके अदाकारों के नाम भी बताएगा। इससे पूछो अबू बकर का मानी क्या है, शायद किसी को पता हो। अबू बकर कौन थे, इस्लाम की खातिर क्या कुर्बानियां दी, अपना कितना माल हुजूर पे खर्च किया, अपनी कितनी जान हुजूर पे खर्च की, अपनी औलाद हुजूर पे के खातिर कुर्बान की, ये मेरे नौजवान को पता नहीं चलेगा। मेरे एक दोस्त है खेवड़ा का, वो बात सुनाता है जब बांग्लादेश अभी पाकिस्तान का हिस्सा था, मशरकी पाकिस्तान था, मैं पाकिस्तान से बांग्लादेश जाता आर्मी में था और जहाज की सामने सीट पर 2 बंदे बैठे थे, एक मुसलमान एक ईसाई। वो ईसाई मुसलमान से पूछता है कि आपका नाम क्या है? मुसलमान कहता है मेरा नाम उमर है।
वो ईसाई कहता है कि हजरत उमर को जानते हो, मुसलमान कहता है नाम सुन रखा है। ईसाई जानता था तो पूछ रहा है ना कि हजरत उमर को जानते हो, मुसलमान नहीं जानता था, कहता है नाम सुन रखा है। आज मेरे नौजवान को इल्हाद की तरफ बढ़ाया जा रहा है, उलमा से दीन से दूर करने की साजिशें हो रही हैं, उलमा इकराम को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। अगर लाखों उलमा में से किसी एक की गलती हो तमाम लोगों पे थोप दी जाती है। हम अपना अकल इस्तेमाल नहीं करते, चोरियां रोज होती हैं, आम लोग करते हैं। एक चोर की वजह से तमाम आम लोगों को बदनाम किया जाता है? नहीं किया जाता। एक आम जानी इंसान की वजह से तमाम लोगों को बदनाम नहीं किया जाता। तो एक आलिम जो बशरी तकाज़ गलती हो जाती है उससे, तो उसकी वजह से तमाम उलमा को बदनाम करके उलमा से अवाम को दूर किया जाता है। आए उलमा इकराम के कदमों में, कल जन्नत में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। अल्लाह कहेंगे जाओ अपने उलमा से पूछ के आओ। उलमा के कदमों में बैठें, उलमा के करीब आए, अपने दीन की हिफाजत करें। आप मोटरसाइकिल गाड़ी, हर शख्स किसी न किसी सवारी का मालिक है। महीने के बाद उसे मैकेनिक के पास लेके जाता है, जा कहते इसकी ट्यूनिंग कर दो, ठीक ठाक चल रही है, कोई मसला नहीं है, इंजन भी ठीक है, पंचर भी नहीं है, बाकी सारा कुछ भी ठीक है, क्यों लेके आया है? जरा ताजा दम हो जाए। उलमाए किराम के दुरूस में, जुमे के बयान में बैठा करो, ईमान ताजा हो जाएगा, तुम्हारी ट्यूनिंग हो जाएगी। हमारी बड़ी बीमारी ये है, जब दूसरा खुतबा शुरू होता है उस वक्त आते हैं, ना ही तकरीर सुनते हैं, ना अकायद बनते हैं, ना ही सवाब के मुस्तहिक होते हैं, बस फर्ज अदा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ। यारो उस सिद्दीक के नाम लेवा बनो, उस सिद्दीक की अजमत पे जान तन मन धन लुटाने की कोशिश करो। वो सिद्दीक अकबर जिसने अपना तन मन लुटाया था मुझ तक दीन पहुंचाने के लिए। 6 रेशम के कपड़ों की दुकानें थी, जहां आज मक्का टावर है, यहाँ सिद्दीक अकबर की मार्केट होती थी। 6 रेशम के कपड़ों की दुकानें थी। फिर एक वक्त आया जब टाट का लिबास पहना हुआ था। अब बकर सिद्दीक आए ना, हुजूर ने पूछा क्या लेके आए हो, तबूक का मौका है। तमाम साहबा से पूछा, सिद्दीक से पूछा क्या छोड़ के आए हो। मैं अपनी जबान से कहता हूँ, सिद्दीक ने कहा होगा हुजूर छोड़ के आने दी तो गाली कोई नहीं हुई, आपने कहा लेके आना है। मेरे पास तो जो कुछ था मैं सारे ही लेके आ गया हूँ। तो मेरे और आपके ईमान के लिए 2 लोग, बाकी लोगों ने भी माल दिया। अरे खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपना सारा माल रसूलुल्लाह पे लुटा दिया, अपना सारा माल रसूलुल्लाह पे लुटा दिया, मेरे और आप तक दीन पहुंचाने के लिए। आज उस सिद्दीक की वफात आ रही, कोई हमारे सामने कोई मेरी माँ को गाली दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, मेरी बहन को दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, मेरे वालिद को दे मैं बर्दाश्त नहीं, सहाबा को दे कहता जी फिरका वारियत ना फैलाएं। और भाई सहाबा इकराम मेरे ईमान की बुनियाद हैं, जड़ हैं, असास हैं, रसूलुल्लाह के यार हैं। रसूलुल्लाह अगर उस्ताद हैं तो शागिर्द सहाबा हैं, रसूलुल्लाह इमाम हैं तो मुक्तदी सहाबा हैं, रसूलुल्लाह पीर हैं तो मुरीद सहाबा हैं। सहाबा वो हैं जिनकी किताब किताबुल्लाह है, जिनका उस्ताद रसूलुल्लाह है, जिनका मदरसा बैतुल्लाह है, इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह है और नतीजा निकलता है तो रजी अल्लाह। ऐसी हस्तियों को कोई भोंकता है और मेरे और अपने कान पर जो नहीं रेंगती। मेरे भाई सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह की वफात 22 जमादुस्सानी इस दफा इस इतवार को 15 जनवरी को आ रही है। हमारा ये गवर्नमेंट से, हुकूमत से, इदारों से मुतालबा है, जिस तरह कायद आज़म अल्लामा इकबाल की वफात पे छुट्टी की जाती है, बेशक वो हमारे हीरो हैं, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, हमारी आज़ादी के ख्वाब देखे हैं, लेकिन जिस कलमे की बुनियाद पे उन्होंने आज़ादी दिलाई है वो कलमा सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने पढ़ा था। सिद्दीक कलमा न पढ़ता, सिद्दीक हम तक कलमा न पहुंचाता, आज पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान बनाया ही कलमे की बुनियाद पे गया है। अगर हुजूर कलमा सहाबा को न सिखाते, सहाबा आगे उम्मत तक न पहुंचाते, इस पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। आप यहाँ से मलकवाल जाना चाहें, रास्ते में क्या आएगा? दरिया, दरिया के ऊपर पुल। अगर पुल टूट जाए तो मलकवाल और जेलम का रास्ता आपस में मिल नहीं सकता। यूं अगर दरमियान से सहाबा को हटा दिया जाए, नबुव्वत और उम्मत का रास्ता कट जाता है, नबुव्वत उम्मत से नहीं मिल सकती है। दरमियान में सहाबा पुल है, इस पुल की हिफाजत करनी। जब 2 मुल्कों की जंग लगती है तो फौजें बाज़ दफा पुलों पर हिफाजत करती ताकि 2 शहरों का रास्ता बहाल रहे। इस पुल पे हिफाजत करनी है, इस पुल की हिफाजत करनी है ताकि हमारा ईमान सलामत रहे। अगर ये पुल सलामत ना रहा तो हमारा ईमान सलामत नहीं रहेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। सहाबा किराम की इज्जत अज़मत के लिए मिलजुल कर काम करेंगे इंशाअल्लाह। सीरत कमेटी कैसा बनेगा इंशाअल्लाह। सीरत कमेटी मेरे और आपके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। भाई सज्जाद साहब, भाई असद साहब, भाई असनाद साहब, अदनान साहब,
बाकी जो यहाँ साथी बैठे हैं, मुझे बाज के नाम नहीं भी आते, उसने मीटिंग में शामिल थे, अल्लाह ताला सब कुछ जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन्होंने एक दफा फिर इकट्ठा किया हम सबको, देखो ये 5 उंगलियां हैं, इस एक को पकड़ के तोड़ो टूट जाएगी, जब ये मुक्का बन जाएगा फिर को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अजमत सहाबा के लिए यूं मुक्का बन के काम करो, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की तफरीक को खत्म करो, इससे निकल के देवबंदी बरेलवी अहले हदीस को निकल से सिर्फ मुसलमान बन के, सुन्नी बन के अजमत सहाबा के दर पे पहरा दोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो।